नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अमरोहा की चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि वहां का हिंदू आसमानी भीड़ का शिकार बना। लेकिन ये अमरोहा तक ही सीमित नहीं रहा। बरेली में भी ऐसा ही हुआ, संभल में भी हुआ, यहां तक कि मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हुआ, जो अब तक की खबर है। कुछ अन्य जगह भी हुए होंगे जो अब तक मीडिया में नहीं आया। तो बात करें अमरोहा की, तो वहां आसमानी भीड़ द्वारा पथराव किया गया। समस्या किस चीज को लेकर थी? डीजे बजने को लेकर। गाना चल रहा था आएंगे तो योगी जी ही, जो कि आ चुके हैं। कैमरे के सामने आप सुनते होंगे मजहबी भीड़ उनके कसीदे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन गाना चले तो समस्या हो जाता है। अब उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि शिमला भी बन रहा होगा। 2 लोग गंभीर रूप से वहां घायल हुए हैं। इसके अलावा बात करें बरेली की, तो बरेली में 2 हिंदू बाइक से आ रहे थे, उनको मजहबी भीड़ द्वारा पीटा गया। ये सारी वीडियोस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहां पता नहीं शेयर करना ठीक है या नहीं। वहां आसमानी लोगों का आरोप है कि गुलाल मस्जिद के ऊपर फेंका गया, मस्जिद के मुतलवी को गुलाल लगा दिया गया। अताउर रहमान, जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलए है, उसने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उस आरोप में कोई दम नहीं लगता, क्योंकि ये लोग इस तरह के षड्यंत्र करते रहे। इस तरह की घटनाएं हुई जैसा कि दावा किया जा रहा है। उसके बाद नैनीताल हाईवे को जाम किया गया। बात करें संभल की, तो संभल में मस्जिद के बगल से डीजे गुजर रहा था, इसकी वजह से उसके ऊपर पथराव हुआ। अब गंभीर सवाल यह है, रायसेन के ऊपर आगे आएंगे। यूपी में कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है, जो कि बाकी अन्य जगहों से आप देखें तो यूपी पुलिस बेहतर काम करती है। योगी जी दोबारा भी आ चुके हैं, लेकिन होली के दिन इस तरह की बर्दात। अब जो योगी जी को सीट मिला है पिछली बार से कम मिला है। अगला चुनाव होगा और कम हो जाएगा। वजह क्या है? आसमानी अनुपात का बढ़ता जाना। अब जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शिमला भी बने, नैनीताल भी बने, जो भी बने, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं है। क्षणिक खुशी किसी को जरूर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो इस तरह के कोई भी फायदे नहीं होने वाले। क्योंकि जो ये बीमारी आज है, ये बढ़ता गया तो ये ठीक बात है कि योगी जी हमेशा नहीं रहेंगे। वो कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जब आसमानी अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो योगी जी क्या कोई भी नहीं बचेगा। इनका सबसे बड़ा हथियार है जनसंख्या विस्फोट, जो कि अगर घनत्व के हिसाब से आप देखें तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि काउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। आप ट्रेन से उतरते हैं तो लगेज काउंट करते हैं, ये हेड काउंट करते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। उसको रोकने की दिशा में कौन से कदम उठाए गए? यूपी चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आई थी कि वहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, लेकिन जो मसौदा था वो काफी नहीं था और इन चीजों को नहीं रोका गया, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहां भी मास्टर स्ट्रोक का है कि अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप करें। ये काम सरकारों का है, मास्टर स्ट्रोक वादियों। आम व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कानून बनाना सरकार का काम है, लागू कराना भी सरकार का काम है। अनुकूल माहौल है, योगी जी हर कानून को लागू करवा सकते हैं। इतना इच्छा शक्ति बाकी अन्य में अगर किसी में है तो वो हिमंता बिश्व शर्मा है। अब बात मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जहां जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर खमड़िया पौड़ी गांव, जहां कुछ आदिवासी युवक बाहर निकल रहे थे। उनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी आसमानी लोगों से हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। तब तक एक आसमानी व्यक्ति ने राजू की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटनाक्रम में 50 लोग घायल हुए हैं। घायलों को देखने के लिए शिवराज सिंह चौहान हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मृत परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाकी अन्य को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वहां इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया गया और जो लोग ऐसी गतिविधि में शामिल रहे उनके घरों पर बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन मजहबी उन्माद कहीं भी आप देखें,
पैन इंडिया क्या, ये पैन ग्लोबल चल रहा है। हर जगह एक समस्या कि हम दूसरे की एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, और उसके लिए बाकायदा टीचिंग भी दी जा रही है। लेकिन अफसोस कि वैसी टीचिंग के लिए सरकार फंड करती है, क्योंकि वजीफा जो आज बांटे जा रहे हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं और लगातार बोलना जरूरी भी है, ताकि व्यक्ति व्यक्ति को ये चीज पता हो कि ऐसी गतिविधि के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। जब सरकार पैसा देती है तो उसका पूरा राइट बनता है कि वो ऐसी गतिविधि के ऊपर निगरानी रखे। कोई भी सरकार हो, XYZ मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्या वो लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं? उसका जिला मुख्यालय से मॉनिटरिंग करा सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो ऐसी गतिविधि लगी रहेंगी। बुलडोजर चलना, ये सब होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें पता है कि आज से 20 साल बाद जो सामने वाला बड़ा घर दिख रहा है, जो किसी रामलाल श्यामलाल का है, वो मेरा होना है। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को लोग जितना जल्द समझ लें, इसी में लोगों की भलाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।